संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी हरकत कर दी है, एक ऐसा बड़ा बयान दे दिया है जिससे कि जेल के कगार तक जाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। आखिर क्या उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने ऐसा बयान दिया जिस कारण से महाराष्ट्र की सत्ता पूरी तरीके से उथल पुथल हो गई है। पूरा विषय आपको बताते हैं कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की समस्याएं कैसे बढ़ रही है और आखिर उद्धव ठाकरे क्यों नहीं सुधर रहे हैं और बार बार ऐसी बयानबाजी देकर के खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। संजय राउत तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते ही रहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ये समझने को तैयार नहीं है कि सारे जो जितने भी कार्यक्रम हुए हैं महाराष्ट्र में और जितनी उनको तकलीफ मिली है, इन सब का कर्ता धर्ता जो है वो संजय राउत ही है। लेकिन उद्धव ठाकरे इस चीज को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और इसका खामियाजा वो बार बार भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात कहीं ना कहीं वो नामंजूर करते हैं। आपको बताएं कि संजय राउत ने बीजेपी और मोदी सरकार पर सीधा निशाना किया है, सीधा हमला किया है और क्या कहा सुनकर के आप दंग हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है दोस्तों कि संजय राउत ने बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधा है। इसके पहले भी बहुत बार ऐसी वारदात हो रखी है जिसमें कि संजय राउत ने ऐसे बयानबाजी दिए हैं, ऐसी बातें कही है जिससे पूरे महाराष्ट्र के विधायक जनता ने संजय राउत की बखिया उधेड़ दी, लेकिन फिर भी संजय राउत मानने को तैयार नहीं है। और इस बार मोदी सरकार और बीजेपी पे निशाना साधते हुए संजय राउत कहते हैं कि एक मराठी व्यक्ति ने अपनी मृत मां का दूध नहीं पिया है। अब आप समझ जाइए कि किसको संजय राउत ये आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को इस तरह से वाक्यों का प्रयोग करना क्या सही है? बिल्कुल निराधार है। और संजय राउत इस तरह का घटिया बयानबाजी देंगे तो इनको टांग करके जल्दी जेल में डाला जाए, नहीं तो ये ऐसे ही फुदकते रहेंगे, ऐसे ही फरफराते रहेंगे, ऐसे ही बयानबाजी देते रहेंगे। ऐसे लोगों का खात्मा हो रहा है और महाराष्ट्र की जनता भी चाह रही है कि ये तमाम लोग जिस तरीके से महाराष्ट्र में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ी मामला जो निकल करके सामने आया है, बड़ी खबर जो निकल करके सामने आई है वो ये है कि शिवसेना का नाम और धनुष बाण का चिन्ह एक बेईमान समूह के हाथ लग गया। ये संजय राउत बयान दिया है और आगे बयान दिया है तो महाराष्ट्र में कोहराम मच गया, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। अब संजय राउत जो ये बात कह रहे हैं कि एक बेईमान समूह के हाथ लग गया धनुष बाण, तो जरा ये अपने आप गिरबान में झांक करके देखे कि बेईमानी तो इन लोगों ने की, शिंदे सरकार को किस तरीके से इन लोगों ने बहिष्कृत करी और किस तरीके से हिंदुत्व के विचारधारा को दबाने की कोशिश करी। बेईमानी तो आप लोगों ने की महाराष्ट्र की जनता के साथ। और आज संजय राउत ये कहते हैं कि धनुष बाण चिन्ह जो है वो एक बेईमान समूह के हाथ लग गया, यानी शिंदे सरकार को संजय राउत बेईमान समूह कह रहे हैं। चोर गद्दार तो आपने कहा ही, अब गुंडा मवाली भी कह रहे हैं, खोखे वाला सरकार भी कह रहे हैं और अब बेईमान भी कह रहे हैं, देशद्रोही भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी भी कह रहे हैं। तो ये कैसी कृत्य है? इनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। किस लोकतंत्र की बात करते हैं संजय राउत जी? आपने तो खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके रख दी महाराष्ट्र में। आपने किस तरीके से तार तार कर दिया नियम और कानून को, और आज लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। शर्म कीजिए, इस तरह की बात करना आप पे शोभा नहीं देता। अब आपको दोस्तों आगे बताएं कि संजय राउत ने शिवसेना यानी शिंदे गुट की भी आलोचना की है कि कोई भी शिवसेना शिंदे की सेना को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लगता है कि संजय राउत के लिंक जो हैं वो और पहुंच जो है, सोर्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं, इसलिए तो शिंदे गुट को ये पता नहीं है कि सारे शिंदे गुट के शिवसेना जो है वो शिंदे सरकार से स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन संजय राउत को ये बात पता है कि सारे शिंदे की शिवसेना जो है वो शिंदे सरकार के समर्थन में नहीं है। तो ये अफवाह फैलाने की कोशिश जो कर रहे हैं संजय राउत, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संजय राउत का नुकसान होने वाला है।
शिवसेना को बेईमानों के हाथ में धनुष मान देकर के पहला कदम उठाया गया है। ये बात कह करके फंस गए हैं संजय राउत। इनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करी जा रही है कि शिंदे की शिवसेना को बेईमान कैसे कह दिया और एक मराठी व्यक्ति अपनी मृत मां का दूध नहीं पिया। ये भी भाजपा सरकार को चुनौती दी जो संजय राउत ने। इस पे कार्रवाई करने की मांग हो रही है और जल्द से जल्द संजय राउत पे कार्रवाई होगी। अब इधर अलीबाग जहां यहां ठाकरे परिवार के 19 बंगलों में कथित घोटाले के संबंध में हाल में ही तत्कालीन ग्राम पंचायत सदस्यों और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों अब आपको बताएं बड़ी खबर कि इसी बीच में इसी के चलते अब ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव की मुश्किल जो है वो बढ़ गई है। आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है कि 19 बंगले का विवाद जो है वो उठा है। इसके पहले भी किरीट सोमैया जी ने जो घोटाले हुए हैं 19 बंगले में, वो तत्कालीन ग्राम पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला जो दर्ज किया गया है, इससे उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। अब पिछले कुछ महीनों में भाजपा नेता किरीट सोमैया जी उद्धव ठाकरे पर 19 बंगलों में घोटाले का गंभीर आरोप लगाया था। अब आपको बताएं बड़ी और ब्रेकिंग खबर कि किरीट सोमैया इस मामले में कई बार अलीबाग के पास कोरलाई गांव का दौरा कर चुके थे। इसकी शिकायत स्थानीय थाने में भी की गई थी, लेकिन इस मामले में कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार दोस्तों किरीट सोमैया जी ने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए इस बार तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करवा करके ही रहेंगे। अब राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान किरीट सोमैया के बार बार आरोप लगाने के बावजूद पुलिस प्रशासन ने शिकायत हो लेने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, शिंदे और फडणवीस की सरकार आई और अब रेवडंडा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उद्धव ठाकरे की अब मुश्किलें जो हैं वो बढ़ गई हैं और इसमें बहुत बड़ी हैरानी होने की बात नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब जेल के सलाखों के पीछे जाने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने घोटाले जो किए हैं उसका पर्दाफाश जो है वो किरीट सोमैया जी ने कर दिया है। लेकिन जो भी गरे हुए मुर्दे हैं वो उखड़ करके सामने आ रहे हैं और किरीट सोमैया जी उन तमाम गरे हुए मुर्दे को उखाड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के तमाम जितने भी बेईमानी काले चिट्ठे हैं उसको उखाड़ करके बाहर देश की जनता के सामने ला रहे हैं। तो अब संजय राउत कैसे चुप हो सकते हैं? अब संजय राउत पुराना कार्यक्रम लेकर के बैठ गए और संजय राउत ने सीबीआई और ईडी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आज के जमाने में 2 घंटे के लिए सीबीआई ईडी किसी के पास भी जाती है तो वो देश का बादशाह बन सकता है, लेकिन यह लोकतंत्र की बात नहीं है। आज अलोकतांत्रिक तरीके से देश चल रहा है, सिर्फ विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है। ये बड़ा बयान संजय राउत ने दे दिया है। जब भी इनके कोई भ्रष्टाचारी नेता जेल में जाते हैं तो संजय राउत सीधा केंद्रीय एजेंसियां पे सवाल खड़े करते हैं और सीधा आरोप लगाते हैं कि केंद्र एजेंसियां जो है वो विपक्षों को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घोटाले का कभी जिक्र नहीं करते, सीधा केंद्र एजेंसियां पे टारगेट कर देते हैं। कल उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के केंद्र सरकार पे निशाना साधा था और पूछा था कि क्या भाजपा में केवल संत और महात्मा है